अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल डिजिटल के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, दुनिया भर में हमने देखा है कि आए दिन जो है तशद्दुद के वाक़यात होते रहते हैं। हमने देखा है इंसान इंसान को जो है वो किस तरीके से तशद्दुद करता रहता है। आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी जो हम आए थे, यहाँ पे शेलिंग चल रही थी। जो पुलिस एहलकार थे वो कर रहे थे शेलिंग जो है नर्सेज़ पे। तो यहाँ पे इस वक़्त मैं पीपल्स स्क्वायर पे मौजूद हूँ। मुझे एक ऐसी उम्दा मिसाल, एक खातून मिली जो गली में जो बिल्लियाँ घूम रही होती हैं, उनको जो है वो उसका ख़्याल रखती हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे नाम पूछते हैं। आपका नाम बताइएगा? इशाले उस्मान। अच्छा, ये जो बिल्लियाँ हैं, आप यहाँ पे कई तादाद में आपको देख के दौड़ती हुई आपके पास आईं। ये तो ऐसे ही घूम रही होती हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं पीपल्स स्क्वायर में भी घूम रही होती हैं, या डीजे कॉलेज की तरफ भी जा रही होती हैं। ये बिल्लियाँ जो है दिन भर यहाँ होती हैं। आपको देख के ये कैसे आपकी तरफ आई? जैसे कि जितनी भी आपको कैट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ना सिर्फ कैट्स और डॉग्स भी, ये तमाम ट्रेन्ड डॉग्स हैं। ये तमाम वो कैट्स हैं जो इनको हम फीडिंग करते हैं, जिनका मेडिकल का करते हैं। साथ-साथ इनके जो भी इश्यूज़ होते हैं वो देखे जाते हैं। यहाँ पे अगर इनको थ्रेट दिया जाता है, मारा-पीटा जाता है, ज़ख्मी किया जाता है, तो वो केसेज़ भी मेरे ही पास आते हैं, मैं लेके जाती हूँ। बट मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ जो कि यहाँ पे सो कॉल्ड एनजीओ काम कर रहे हैं। वो ऐसे मौके पे आँखें बंद करके या तो वीडियोज़ का वेट करते हैं कि उनको वीडियो सेंड की जाए, ताकि वो पहले उनको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद देखें कि उनसे कितनी अर्निंग होती है। क्योंकि जितनी फंडिंग होगी उसी बेस पर वो आगे आते हैं। तब तक तो ये जानवर ही मर जाते हैं। जब तक वो रोड पे खड़े होकर के वो वीडियो बनाएँगे, डालेंगे, अपलोड करेंगे, तब तक तो किस्सा ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग एक मिसाल के तौर पे एक छोटी-सी मिसाल देती हूँ, अगर हर गली, हर मोहल्ले और हर एरिया के लोग अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए इन जानवरों का खुद से ख़्याल रखना शुरू कर दें, तो हमें एनजीओ शेल्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ऐसे किसी भी इदारे की ज़रूरत नहीं है जो कि इनको आगे होके सँभाले। क्योंकि एज़ अ मुस्लिम और एक मैं सीधी-सी बात करूँगी, हमारा इस्लाम हमें खुद से तालीम देता है कि तमाम मखलूक़ात का हक है, जीने का हक है, रहने का हक है। इनको जीने दिया जाए, रहने दिया जाए। सिंपल मिसाल ये है कि जब हम काम करने के लिए निकलते हैं, तो हमें ये कहा जाता है डॉग्स है, ये तो अब वो है, नापाक है। मुझे मेंटल कहा जाता है, मुझे साइको कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। अल्लाह की अच्छा, शान है। ये बताएँ, ये जो गली मोहल्ले में जो बिल्लियाँ घूम रही होती हैं, आप पूरे शहर में जाती हैं या सिर्फ़ यहाँ पे इसी इलाके में जो बिल्लियाँ होती हैं वहीं आती हैं? देखिए, पहले ये सूरत-ए-हाल ये थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एरिया को कवर करती थी। हमारे कुछ एरिया, कुछ पॉइंट थे। सिंपल मिसाल बताती हूँ, मेरे दादा के टाइम से हम लोग इन चीज़ों को, मेरी फैमिली से ये शुरू हुआ हुआ था। और क्योंकि एनिमल लवर होने के नाते ये था कि जिस तरह मेरे घर में अपने पेट्स हैं, इसी तरह मैं अपने एरिया को कवर कर रही होती थी, लेकिन कभी सामने नहीं आते थे उस दौरान बचपन से। लेकिन जब कोविड हुआ, लोगों ने अपने घरों के जानवर निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया और मेरे फ़ेसबुक पे और मेरे सोशल मीडिया पे मुझे टैग शुरू किया गया कि ईशा आप इनको उठाएँ, आपके पास तो इतने होते हैं। तो फिर हम लोगों ने बाकायदा तौर पे, क्योंकि हमें पता था नॉर्मली लोग नहीं जाएँगे, तो फिर हम लोगों ने ये किया कि मैं अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने जाना शुरू किया, उनको हम लोगों ने बाकायदा वहाँ से उठा के लाना शुरू किया। जो अब्यूज़ हुए होते थे, जो ज़ख्मी होते थे, जैसे प्रेग्नेंट कैट है, बीमार है, तो उठा के फेंक दी गई, क्योंकि इनका मेडिकल, इनकी ट्रीटमेंट, इनकी मेडिसिन महँगी है, वो नहीं किया जाता, बेशक वो पर्शियन ही क्यों ना। तो हम उनको भी उठा के लाए, गली से भी उठा के लाए। यहाँ के भी केसेज़ बहुत सारे हैं मेरे पास, इस एरिया के अब्यूज़िंग केसेज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक ये डॉग्स और कैट्स तो इतने यूज़्ड टू हो चुके हैं, कैट्स इतनी यूज़्ड टू हो चुके हैं, ज़ख्मी भी होते हैं, अगर पहुँच पाती हैं तो हमारे घर तक पहुँच जाती हैं। तो वो चीज़ होना शुरू हुई, तो हम लोगों ने इनका फिर प्रॉपर तरीके से शुरू किया। अगर आपको ये बात मैं बताऊँ खुल से, वर्ड लंगर जो होता है, वो जानवरों के लिए होता था यूज़। लंगर बनाया जाता था, उनके लिए खाना तक़सीम किया जाता था, जो आके इंसानों के लिए किया जा रहा है। तो वही चीज़ हमारा पॉइंट है, हम जगह-जगह इनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। 2 पहले 3 टाइम करते थे, लेकिन अब 2 टाइम पे आ चुके हैं, लेकिन 2 टाइम हम करते हैं, जो कि अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से हो जाता है, जो कि हम अपनी पॉकेट से मैनेज करती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला की तरफ से और कुछ अच्छे लोग हमारे साथ शामिल हुए, तो हम इनके लिए जगह का अरेंज करके फ्री हॉस्पिटल का भी करने का अभी हमारा आगे चल रहा है एक सिलसिला। शायद अल्लाह ताला इस साल ही मुमकिन कर देगा, साल के नेक्स्ट ईयर, तो वो भी करेंगे। बट ये है कि ये बहुत सारी मिसालें, ये सिर्फ़ ये कुछ मिसालें नहीं हैं आपके सामने, ये ट्रेन डॉग्स जो आप देख रहे हैं यहाँ घूम रहे हैं, ये बहुत सारे और एरियाज़ में भी हैं मेरे, जो मेरे हाथों के ट्रेन डॉग्स हैं, बाकायदा खाना खा रहे होते हैं, चाहे ज़ख्मी हो, चाहे कुछ भी हो। सिर्फ़ ये मिसालें पैदा करने के लिए लोगों से कि अगर ये मेरे से इतने मानूस हैं, अगर आप इनको खुद भी अपनी गली मोहल्लों में ट्रेन करो, खाना दो प्रॉपर, पानी इनका प्रॉपर रखो, तो ये किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। सिंपल चीज़ क्या होती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, सबका असल जो पॉइंट है ना, वो है भूख। भूख है ना, हम भी भूखे होंगे ना 4-5 दिन, तो हम भी लड़ने के लिए, मरने के लिए खड़े हो जाएँगे। हम चोरियाँ भी करेंगे, डाके भी चल डालेंगे। यहाँ अगर प्रेग्नेंट भी होंगे या बच्चे भी होंगे ना, बच्चों के लिए भी लोग चोरी करने पे, कत्ल करने के लिए बरादरी थी, बेज़ुबान है। पीछे दौड़ते हैं, भौंकते हैं, तो खाना माँगते हैं। एक ईमान है ना कि अल्लाह के हुक्म के बगैर यहाँ पे परिंदा पर नहीं मारता, पत्ते नहीं उड़ते, ज़मीन से कहते हैं पानी नहीं निकलता, कुछ नहीं होता, पलकें नहीं झपक सकते, हम एक से दूसरी साँस नहीं ले सकते। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो तमाम लोग, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, तो सोचो अगर कोई भी बेज़ुबान तुम्हारे दरवाज़े पे आकर अगर आवाज़ देता है, तो मेरे रब के हुक्म से देता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आता। मेरे रब का पैदा करदा वो जानवर, वो बेज़ुबान है। तुम कमाते हो, ये कमाता नहीं है। इतना सोच लो तो बहुत आसान हो जाए इनकी लाइफ़।
जी बिल्कुल, जहाँ पे इंसानों को मारा जाता है वहाँ जो है वो एक ऐसी खातून है जिसने जो है ये ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो हमारे सबके लिए मिसाल है कि बेज़ुबान जानवर से मोहब्बत ही करनी चाहिए। जी।